डियर क्लास सिक्स स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्लास सिक्स की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 11.2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11.2 को स्टार्ट करने से पहले अगेन जैसे कि पहले मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो किसी भी एक्सरसाइज में डिस्कस करना होता है उसके ऊपर एक डिटेल से आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ। वो अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें। इस एक्सरसाइज में ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं और कौन सा ग्राफ आप किस डेटा के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। हैव यू सीन द ग्राफ अराउंड यू लाइक इन द न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, मैगजीन में एंड बुक एक्सेट्रा। द पर्पज ऑफ ग्राफ इज टू शो न्यूमेरिकल फैक्ट इन विजुअल फॉर्म सो दैट कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, इजीली एंड क्लियरली। ये आपको ग्राफ अगले पेज के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये सारे ग्राफ बने हुए हैं, ग्राफ की मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। तो ग्राफ बेसिकली डाटा को बड़ी जल्दी जो है इजीली अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। इन योर प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट ग्राफ्स। ग्राफ्स के बारे में क्लास 5 या क्लास 4 में आपने पढ़ा है। ग्राफ इज़ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ए सिस्टम ऑफ कनेक्शन और interrelations among two or more things by a number of lines, picture, distinctive dots under bars and bars। तो ये ग्राफ की बेसिकली डेफिनेशन है। डेफिनेशन कम ही पूछी जाती है लेकिन एक दफ़ा इसको समझ लें क्या होता है। वी यूज़ ए ग्राफ टू डिस्प्ले ए डाटा इन ए सिंपल एंड अट्रैक्टिव वे, यानी डाटा यहाँ पे सिंपल और ज़्यादा अच्छे अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ सच एज पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड मल्टीपल बार ग्राफ। ये ग्राफ की टाइप्स हैं जो एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, इनको याद कर लें। लेकिन इस जो एक्सरसाइज है इसमें हम बार ग्राफ की बात करेंगे, पिक्टोग्राफ या लाइन ग्राफ की भी बात नहीं करेंगे, मल्टीपल बार ग्राफ और बार ग्राफ की बात करेंगे। तो बार ग्राफ आपके पास जो दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, एक वर्टिकल बार ग्राफ है। तो क्वेश्चन में जब भी कहा जाएगा कि ग्राफ ड्रा करें, सम टाइम तो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि हॉरिजॉन्टल ग्राफ ड्रा करना है या वर्टिकल करना है। अगर वो नहीं कहता तो जो मर्जी ग्राफ ड्रा कर देंगे, वो क्वेश्चन आपका ठीक होगा। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये दोनों ग्राफ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ये लाइंस आपको इस तरह नज़र आएंगी, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ये है वर्टिकल बार ग्राफ, ये लाइंस आपको ऐसे नज़र आएंगी। ठीक है, ये इनमें जस्ट फ़र्क है। ये वर्टिकल बार ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पे डाटा आपको नज़र आ रहा है। वर्टिकल ग्राफ बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ को जब भी ड्रा करना होगा तो आपको जो मेजरमेंट्स या डाटा दिया गया उनको आपने ज़रूर ज़हन में रखना है कि उसको एक्स एक्सिस पे किसको रखना है, वाई एक्सिस के ऊपर किसको रखना है। तो ये जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पर मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। रिमेंबर है, ए बार ग्राफ इज आल्सो नाउन एज बार चार्ट। इसको बार चार्ट भी कहते हैं। सम टाइम पेपर में आपसे कह देता है कि बार चार्ट ड्रा करें, तो आप जहन में सोच रहे होंगे हमने तो बार चार्ट पढ़ी नहीं, बार ग्राफ बार चार्ट ही होता है। नोट, ऑलवेज चूज ए स्केल दैट अलाउ ऑल द डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड क्लियरली इन द अवेलेबल स्पेस। आपने जब भी ये स्केल चूज करना, स्केल ये कि ये आपको नाम तो दिए हुए हैं, आगे आपको 1 2 3 4 5 नज़र आ रहा है, ये भी एक स्केल है। इधर आपको नाम इस तरफ नज़र आ रहे हैं लेकिन ये स्केल 10 20 30 40 50 60 के जी, ये स्केल जो आपको नज़र आ रहा है, ये स्केल आपने कैसे चूज़ करना है, ये बेसिकली इस ग्राफ में या इस बार चार्ट में बड़ा अहम इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना होता है। ये जब हम ग्राफ आगे ड्रा करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैसे आपने ये जो स्केल है वाई एक्सिस पे क्या लेना है और एक्स एक्सिस पे क्या लेना है। तो ये आपके पास वर्टिकल बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। आगे आपको मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एग्जाम्पल में आपको बार ग्राफ ड्रा करने का तरीकाकार बताया गया, स्केल आपका बताया गया, डाटा आपके पास मौजूद है, कैसे करना है ये ग्राफ ड्रा करना है। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगले पेज के ऊपर भी इसी तरह ये जो है आपको डाटा दिया गया है, उसके ऊपर जो है ग्राफ ड्रा करने के लिए कहा गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नंबर ऑफ सीट्स वोन हो गया, इलेक्शन आजकल हुए हैं, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्केल आपको दिया गया, ये आगे मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ जो हैं वो दिए गए हैं लेकिन ये हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है मल्टीपल बार ग्राफ। बार ग्राफ तो हमने पढ़ लिया, मल्टीपल बार ग्राफ जो है वो क्या होता है। ए ग्राफ दैट शोज द कन्फर्मेशन डाटा थ्रू multiple bars on the graph is called multiple bar graph. Each data value is represented by a column in the same graph. The procedures to draw the multiple bar graph is illustrated in the following example। ये आप देखें ज़रा, एग्जाम्पल पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी आपको। ये एग्जाम्पल है, ये सब्जियों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट डे सेल कितनी है, पहले यानी दो जो हैं वो क्वान्टिटीज़ होती थी, अब क्वान्टिटीज़ एक है, आगे फर्स्ट डे सेल 2 डे सेल।
यानी 3 डे 4 डे सेल तक भी जा सकती है, लेकिन आपको ये 2 दिन की सेल दी गई है। इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करना है, तो ये जब मल्टीपल जो है वैल्यूज आ जाती हैं फिर वो बार ग्राफ जो है वो मल्टीपल बार ग्राफ बन जाता है। ये आपको डाटा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एरो शो कर रहा है, ये बेसिकली जो येलो है वो फर्स्ट डे है और जो पिंक कलर है वो सेकंड डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साथ स्केल आपको पता होना चाहिए, एक की है इसकी स्केल है। तो इसको भी हम क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन इसका भी है कि मल्टीपल बार ग्राफ कैसे ड्रा करने, उसको भी जो है वो हम मल्टीपल बार ग्राफ को भी इस वीडियो में या इस बुक के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। इस तरह ये आगे एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनको आप देख लें अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ग्राफ का, कौन से टाइप है और मल्टीपल बार ग्राफ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होता है, अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द टेबल शोज द मंथली सेल ऑफ वाटर कूलर इन ए शॉप इन 2018, ड्रा द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। सबसे पहले देखें, शोज द मंथली सेल ऑफ वाटर कूलर। वाटर कूलर जो सेल हुए हैं एक शॉप के 2018 में, ये है नेम ऑफ द मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये नेम ऑफ मंथ दिए गए हैं और नंबर ऑफ वाटर कूलर दिए गए हैं, जिस महीने में जितने जितने वाटर कूलर जो हैं वो सेल हुए हैं। ये तो हो गया डाटा। ड्रा द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब ये देखिए उसने क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि ड्रा द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, जैसे कि वीडियो के पहले हिस्से में जो कि डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। तो ये इस तरह करके जो है वो ड्रा होगा, यानी ये वर्टिकल बार ग्राफ है, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, इसको हम इस तरह ड्रा करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कौन सी क्वांटिटीज़ को रखना है और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटीज़ को रखना है, ये हमें आपको बताना ज़रूरी है और आपका समझना भी ज़रूरी है। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे शो किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें, नंबर ऑफ़ वाटर कूलर, नंबर ऑफ़ वाटर कूलर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है फिर वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने नेम ऑफ मंथ्स लिखे हुए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये तो 6 महीने हैं, तो 6 महीने मैंने एक तरतीब से लिख दिए हैं, ठीक होगा। ये मैंने 6 महीने उस तरतीब से लिख दिए हैं। लेकिन आप ये देखें कि नंबर ऑफ वाटर कूलर, नंबर ऑफ वाटर कूलर में जो सबसे कम वैल्यू है वो आपके पास 15 है और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो 80 है। अब आपने जो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि जिस तरह नेम ऑफ मंथ तरतीब से लिख दिए इस तरह ये वैल्यू भी जो डाटे में गिवन है वही लिख देते हैं। ये आपने गलती नहीं करनी, आपने एक तरतीब से वैल्यू लिखनी है। सबसे छोटी वैल्यू देख लें कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू 80 है, तो 80 तक जाना हमने, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये सबसे बड़ी वैल्यू 80 से कोई बड़ा नंबर नहीं है, तो ये आपके पास आ गया। ये सबसे बड़ी वैल्यू 80 है, तो यहाँ से 0 है, 10 20 30 40 50 60 70 80, मैंने 10 का जो डिफरेंस है वो इसके अंदर रख दिया है। अब इसके अंदर ये ना 10 बॉक्सेस, 10 लाइनें लगी हुई हैं, 9 लाइनें लगी हुई हैं और 10 हिस्से बनते हैं, यानी ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये इस तरह हो जाता है। तो दरमियान में भी कोई डाटा आएगा उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस तरह आपने एक तरतीब के साथ जो है वो नंबर्स लिखने हैं, बेतरतीबे नंबर नहीं लिखने। इस तरह जो मंथ्स आपको दिए गए हैं वो भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गए। दूसरी बात, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ वाटर कूलर लिखने हैं, यहाँ पे नेम ऑफ मंथ्स लिखने हैं। जब ये ग्राफ ऐसे बनेगा ऐसे करके, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ही बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये डाटा जो है वो आपको सामने नजर आ रहा है, इसको मैं ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। चले अब क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो अप्रैल के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर कूलर सेल हुए हैं वो 50 हुए हैं। अप्रैल के अंदर नंबर ऑफ वाटर कूलर जो सेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 50। ये आपके पास अप्रैल आ गया और 50 किधर है, ये आपके पास 50 वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर शो हो रही है। इसके सामने छोटा सा मैं डॉट लगा लेता हूँ, ठीक है, डॉट लगा लिया। अब हम ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ शो करना है। तो ये आपका अप्रैल है, अप्रैल से 1 2 3 वैल्यूज जो हैं वो नीचे आ जाएं। एक अच्छा सा ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ पेपर का क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आपका 3 वैल्यूज आपकी नीचे से और 1 2 3 ही ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, लाइंस लगाने के लिए। ये आपका आ गया अप्रैल, ठीक है। ये आपका अप्रैल आ गया। अप्रैल के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर कूलर जो सेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, 50।
तो ये इसको मैं आगे हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो याद भी रहे वैल्यूज़। ये जो हैं वो 50 हैं। अब इसको अगर कलर करना है, किसी किस्म का कोई कलर करना चाह रहे हैं तो इस तरह इसको शेड भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा प्यारा हो जाए। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि वीडियो में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये नज़र आए। ये आपका हो गया जी अप्रैल। अप्रैल के बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मई। मई के अंदर कितने वाटर कूलर सेल हुए हैं? वो है 40। तो 40 हमारा किस जगह पे है? 40 ये है, ये 40 है। तो अब क्या करें? तो 1 2 3 यहाँ पे आए, ये अपने आप ज़रूरी नहीं ग्राफ पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करें, आप सॉल्व कर सकते हैं कॉपी के ऊपर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह अगर करेंगे खूबसूरत सा ग्राफ भी ड्रा हो जाएगा और चेक करने वाले जो टीचर हैं उनको भी ये ग्राफ जो है वो आपका अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपका ड्रा हो गया। मई में कितने हैं जी? मई के अंदर आपके पास 40 जो है वाटर कूलर सेल हुए हैं। इसके सामने मैंने 40 लिख दी है और इसको भी जो है वो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए और प्यारा भी हो जाए। आप इसको कलर करना चाहें कर लें, नहीं भी करना चाहते तो ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये आपके पास जी मई भी हो गया। नेक्स्ट है जून। जून में जी 80 कूलर सेल हुए हैं। अब जून में क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है, गर्मी पड़ती है, तो गर्मियों में वाटर कूलर सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल जो बार ग्राफ है वो ड्रा हो रहा है, ये आपकी लाइन लगेगी और ये 80 तक लेकर आना है। 80 कहाँ पे है? 80 डाटे में ये नीचे 80 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक होगा। अगर नंबर इससे ज़्यादा होंगे तो ग्राफ पेपर आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और वहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा। ये है जी जून, यहाँ से लाइन ड्रा करें तो ये आपकी जाएगी। ये डिटेल के साथ स्टेप वाइज आपको मैं बता रहा हूँ ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये तो ये आपके पास हो जाएगा 80, ये सबसे हाईएस्ट है। तो इसको ज़रा हम कलर जो है कोई और कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर और वाजिया नज़र आए। इसके सामने लिख देता हूँ 80। ठीक है, ये जून में जो है सबसे ज़्यादा जो है वाटर कूलर जो है वो सेल हुए हैं। ये जून भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जुलाई। जुलाई के अंदर मौसम ज़रा हबस वाला हो जाता है तो इसमें वाटर कूलर जो है वो कम सेल हुए हैं, तो वो है 35। अब इसको ज़रा आपने देखना 35 जो है वो डाटे के ऊपर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। ये 30 है, 30 के बाद डायरेक्ट जो है वो 40 आ जाता है। तो ये जो आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही है ये 35 की होती है, यानी ये इन दोनों के मिड है। 30 1 2 3 4 5 35। तो ये आपकी ये वाली वैल्यू जो है ऊपर बनेगी, बिल्कुल इसके सेध में जाकर लाइन लगानी है। तो ये आपका आ गया जी। यहाँ पे भी उसी तरतीब से सीक्वेंस से लाइन लगा देते हैं। ये आपकी एक लाइन इसी तरह नीचे लगेगी, एक लाइन जो है वो ऐसे ऊपर लगेगी। ये आ गई, ये यहाँ पे भी इनको ज्वाइन कर दें। तो ये आपके हो गए 35। जुलाई के अंदर कितने वाटर कूलर सेल हुए? 30। इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो नज़र आए। इसके सामने जो है वो 35 मैंने लिख दिया ताकि पता चल जाए। नेक्स्ट है जी अगस्त के अंदर जो है वो 25 वाटर कूलर जो है वो सेल हुए हैं। अब चलते हैं अगस्त 25 किधर है? ये 20, ये मैं दिखा देता हूँ, ये 20, ये 30। तो इनके दरमियान यहाँ पे ये 25 होगा, इसी को ऊपर करें तो ये आपका 25 बनता है। ये 25 है, ऊपर डॉट मैंने लगा दिया है। तो अब जो है वो लाइंस लगा देते हैं। ये एक लाइन आपकी यहाँ पे लगेगी, इसी तरह एक लाइन जो है वो यहाँ पे लगेगी। ये ठीक हो गया, ये आपका हो गया 25। नंबर ऑफ वाटर कूलर 25। इसको कोई और कलर दे देते हैं, ये वाला कलर दे देते हैं। कलर चेंज करने से खूबसूरती जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। ये आगे 25 वाटर कूलर लिख दें। लास्ट के अंदर सितंबर में मौसम ऑफ हो रहा होता है गर्मियों का, तो उसमें सबसे कम वाटर कूलर सेल हुए हैं वो हैं 15। तो 15 आपका कहाँ पे आएगा उसको भी देख लेते हैं।
ये है जी 10 और ये है 20, तो इसके दरमियान ये 15 है। तो इसी तरह ऊपर चलेंगे तो ये सितंबर में ये आपके पास जो है वो 15 आ जाएगा। अब इसकी भी लाइंस लगा लेते हैं। ये एक लाइन इसी तरह नीचे और एक लाइन इसी तरह ऊपर, तरतीब से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसको भी चलें ब्लैक कर देते हैं, सबसे कम है तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, ब्लैक शेड कर देते हैं। इसके सामने 15 लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये आपका जो हॉरिजेंटल बार ग्राफ है इस तरह ड्रा हो गया है। एक काम जो आपको पता होना चाहिए, स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है। स्केल से क्या मुराद है कि ग्राफ के ऊपर आपको स्केल बताना पड़ता है कि आपने किस स्केल के मुताबिक सॉल्व किया है। जैसे कि देखिए 1 बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे 1 बिग स्क्वायर, एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यानी एक एक बिग स्क्वायर का फासला है, एक महीने को शो कर रहा है। यानी वाई एक्सिस के ऊपर मंथ मैंने शो किए हैं, तो एक स्क्वायर जो है वो एक बिग स्क्वायर, ये बड़ा स्क्वायर है ये वाला, एक मंथ को शो कर रहा है। जबकि 1 बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ये देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर ये एक बिग स्क्वायर जो है वो 10 वाटर कूलर को शो कर रहा है, ठीक है, 10 वाटर कूलर्स को शो कर रहा है। यानी देखिए 10 का फर्क है, 10 से 20, 20 में फिर 10 ऐड करें 30, 30 में 10 ऐड करें 40, 40 में 10 ऐड करें 50, तो 10 का डिफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक जो बॉक्स है वो 10 वाटर कूलर को शो कर रहा है। तो ये आपको स्केल भी जो है वो बताना पड़ता है। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये क्वेश्चन मैंने डिटेल के साथ आपको बताया, ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करके दिखाया, साथ साथ स्टेप भी मैंने आपको बताए ताकि 6 क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम ये ग्राफ पेपर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई करूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देसी मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।